खराब होंगे, परंतु इसमें बच्चे की क्या गलती है? पेशाब करना एक स्वाभाविक क्रिया है, फिर भी उसे कपड़े गंदे करने के जुर्म में चप्पत खानी पड़ती है, जिससे मलमूत्र त्यागने की स्वाभाविक क्रियाओं को भी बच्चा पापक्रम समझने लगता है। यह स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा समझता है मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने कोई गलती कर दी, क्योंकि बच्चा दूसरों को तो ऐसा करते देखता नहीं, और जब भी वो करता है तब उसके ऊपर चप्पत पड़ती है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो फिर वो चोरी छिपे करता है। मैं अब ये काफ़ी वर्षों से अभी क्या है, गाँव में मैं देख रहा हूँ अभी भी बच्चे को अगर मलमूत्र त्याग करते वक्त 1 या 2 बार उसको मार पड़ गई, अब बच्चा वो यूं गुमसुम हो जाता है, वो सोचता है मैंने गलती कर दी और मेरे ये कोई मिस्टेक है। बच्चा समझता है ये बीमारी है, मैं रुग्ण हूँ, मेरी ये गड़बड़ हो रही, बाकी वालों की तो हो नहीं रही है किसी के। उसको बाकी वाले तो ऐसा 2-3 वर्ष का बच्चा पता नहीं चलता उसको, 1-2 साल का बच्चे को, कि ये गड़बड़ मेरे अंदर ही है, बाकी तो किसी में ही नहीं। और मैं जो है ये कमरे में या घर में जहाँ कहीं भी कर देता हूँ, ये मामला गड़बड़ है। और अगर ऐसा करता हूँ तो ये मेरी गलती है, और भी गलती उससे हो जाती है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है बेचारे की। तो वो सोचता है कि मैं गड़बड़ हूँ, और वो इसमें चोरी करने की कोशिश करता है। ऐसा मैंने देखा है। अब तो बच्चे कम होते हैं, पहले मैंने एक बार देखा, मेरी घटना बताता हूँ पहले की। बच्चे क्या है कि बताते नहीं कि मैंने मल मूत्र त्याग किया है। क्यों नहीं बताते? क्यों? उनको पता है कि ये गलत काम है, बताएंगे तो मार पड़ेगी। पहले भी जब भी एक हुआ है तब मार पड़ी, इसलिए वो बताते नहीं, चुपके से कहीं एक कोने में काम करके आ जाते हैं, बताते भी नहीं किसी को, फिरते रहते हैं यूं ही। जब पहले नेकर वगैरह एक्स्ट्रा थी नहीं उनके, तो वैसे घूमते थे। तो माँ को दूसरे दिन, कभी बार तो दूसरे दिन पता चलता, वहाँ उस कोने में कोई जाता, तब पता चलता रही है किसने गड़बड़ कर दी। तो बच्चों से पूछो, मैं तो नहीं किया। सारे बच्चे ही इनकार करते हैं, जिनसे भी पूछो नहीं मेरे नहीं। फिर उनको चेक करो किसने गड़बड़ की है। तो ये बीमारी इस वजह से होती है। फिर भी उसे परंतु इसमें बच्चे की क्या गलती है? पेशाब करना एक स्वाभाविक क्रिया है, फिर भी उसे कपड़े गंदे करने के जुर्म में चप्पत खानी पड़ती है, जिससे मल मूत्र त्यागने की स्वाभाविक क्रियाओं को भी बच्चा पापक्रम समझने लगता है। इस प्रकार ममता से दीनहीन होती आज की माताएं बालक के चित्त में अशांति के बीज बोती रहती है। मैंने माताओं को टारगेट किया है, नाराज होने की बात नहीं है। पिताओं से तो वैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी मुझे। पिताओं की हालत तो बहुत खराब है। पहले तो ये पिता लोग जो है बच्चों को देखते भी चोरी छिपे, कभी कभार बच्चे के सामने थोड़े भले होते तो वो थोड़े हंस देते या चोरी छिपे बच्चे के सामने देखते। बाकी माँ बाप दादा दादी ये तो बहुत ज़्यादा इनको डांटते थे कि अपने बच्चे के सामने नहीं देखेगा, बच्चे से बात नहीं करेगा। ये पता नहीं कौन से अपराध माने जाते थे हमारे समाज में। गाँव में आज भी है बीमारी। तो अब ये कभी कभार जो बाप है बच्चे को कभी यूं उठा लेते हैं, गोदी में भी ले लेते हैं, और उस समय अगर बच्चे ने सू कर दी तो वो पत्नी की तरफ, अरे थारो बाप इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए सारे। वो कहती है जाने दो, कपड़े तो वही धोती है बेचारी, फिर भी मतलब वो कहता है तेरी इस औलाद ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। जैसे उसकी औलाद नहीं है, उसकी अकेली की है। वो हंस करके आती है, अल्लाह इसे मुझे दो, मैं इसको धो देती हूँ, आप कपड़े उतार दो, आप दूसरे पहन लो। क्योंकि आजकल की औरतों ने इनको पतियों को बहुत खराब कर रखा है, इनके कपड़े धोती है। ये बीमारी गाँव में पहले नहीं थी, 15-20 साल में ये बीमारी आई है। जो युवा है यहाँ पर वो नाराज़ होंगे शायद, आजकल हो गई। आजकल की औरतें जो है ये शुरू तो काफ़ी पहले हो गया था शायद, 20-25 साल 20-22 साल पहले मेरे कपड़े भी कुछ दिन के लिए धोने का प्रयास हुआ था, फिर मैंने मेरा अलग कर लिया मामला। परंतु ये एक है ऐसी परंपरा गाँव में भी आजकल हो गई, शहरों में तो पहले ही थी। तो ये
तो वो माँ कहती है कि कपड़े दूसरे बदल दो, लो लो लाओ ये मुझे दो, वो दो मतलब माँ तो अगर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि माँ हर बार पीटती, माँ तो कभी कभार करती है। और बाप का तो अब आप जानते ही हैं, बाप के भरोसे तो बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता ठीक ढंग से। जिन बच्चों की माताएं समय पर से पहले गुजर जाती है उनके विकास आप जानते ही हो। बालकों के संबंध में माता पिता के व्यवहार से उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं वाली कहावत भी निरर्थक लगती है। ऐसे में बालकों से बुजुर्गों का साथ छीन लेने से अशांत चित्त पर दोहरी मार पड़ती है। बच्चों का अशांत चित्त और फिर बुजुर्गों के पास उसको जाने नहीं देते। माँ बाप का व्यवहार ठीक नहीं और उनके पास जाने नहीं देते। बाकी लोगों से तो व्यवहार की अपेक्षा ही क्या करें। बुजुर्ग थोड़े क्या कि कहते हैं कि बूढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। बूढ़े व्यक्तियों में कुछ बचपना भी होता है साथ में, और वो बच्चों के साथ बहुत ढंग का व्यवहार कर सकते हैं। या तो बच्चों के साथ बच्चे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और युवाओं में अगर कोई करता है बच्चों जैसा, जैसे कोई गीजू भाई जैसा हो, मान लो हमारे में से भी अगर कोई गीजू भाई जैसा हो, बूढ़ा भी नहीं है फिर भी बच्चों के साथ, वो बहुत रेयर केस मिलते हैं। ऐसे अगर हो तो बहुत ही सौभाग्य की साल है, सौभाग्य की बात है। और वो बच्चे सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जिनके बाप उनके मित्र हो जाते हैं। बच्चों के बाप अगर बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं तो वो बच्चे बिगड़ने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बच्चे बिगड़ते हैं, बाप मित्र का व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इस वजह से फिर वो दूसरे मित्र खोजते हैं, गली मोहल्लों में मित्र करते हैं। गली मोहल्लों के मित्र तो मित्र हैं, वो कहते हैं सुपारी खाओ, ये नहीं करते हो, वहाँ नहीं चलते हो, तो फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो वो तो शर्तों पर होती है दोस्ती, और उस शर्तों में गली मोहल्लों में वो बच्चे जो है उनकी आदतें खराब होने लगती है। तो अगर माता पिता बच्चों के साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करें, बच्चे जैसा व्यवहार करें, उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई बच्चे हो नहीं सकते। परंतु फिर भी अगर माता पिता नहीं कर सकें तो कम से कम बुजुर्गों के पास तो उनको जाने दें। माता पिता भाई बड़े वाले जो बड़े वाले सब मारने में लगे रहते हैं। बच्चा क्या करता है इसकी किसी को चिंता नहीं है। बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसने कुछ कपड़े इकट्ठे कर लिए, कागज इकट्ठे कर लिए, कंकड़ लकड़ियाँ तिनके कुछ भी इकट्ठे करके कुछ भी कर रहा है तो उसको करने नहीं देता है। जो भी आता है, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये क्यों बिखेर दिया, ये क्यों, मतलब उसका भाई आता है तो भी कहता है, बहन आती है तो भी, जो भी उससे बड़ा है वो उसको झिड़क देता है। वो सोचता मैंने गलत कर दिया, काम गलत है, जबकि वो करना चाहता है। उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के, वो सीखने की प्रक्रिया है उसकी, पर उसको हम करने नहीं देते। जो भी आता है वो कहते, वो ये नहीं समझ पाते कि बच्चा समझता है मैं करूं तो करूं क्या। कोई ये नहीं कहता ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, हजार वर्जना है। चाहे घर में करता है तो माँ डांट देती है, यहाँ क्या भी कर दिया था अभी तो सफाई की, निकाल देती है। बाहर जहाँ बाप वगैरह कहीं बैठे हैं वहाँ जाके करता है तो वहाँ से बच्चों को भगा दिया जाता है। और कहीं इधर उधर आते में और कोई जगह जाता है, वहाँ बड़ा भाई या बड़ी बहन, वहाँ से वो फटकार के निकाल देते हैं। तो जहाँ भी जाता कोई टिकने नहीं देता। बच्चा समझता मुझे करना क्या चाहिए, आके ये भी मत करो, ये भी मत करो, तो उसको करना क्या चाहिए ये कौन बताएगा उसको। हम उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं तो हम उनको वर्जनाएं क्यों देते हैं। ये बात सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, यही बातें गीजू भाई ने कही थी। ये ऐसे जो भी इसके जानकार थे उन्होंने कहा कि आप बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों की आदतें अगर विकसित करनी है। देखो अब बच्चा ने गलती कर दी, कोई चीज़ तोड़ दी, फोड़ दी, खराब कर दिया, या अपने कपड़ों को गलत जगह फेंक दिया, अपन कहते हैं ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, जूते भी सही थे। मतलब जो स्कूली बच्चों के साथ जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है, तूने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, तो उसको नकारात्मक बातें जाती है उसके बाद, और उससे वो बच्चा डीट होता जाता है। डीट करने के लिए हमारी नकारात्मक बातें, उसके प्रति वक्तव्य सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। हम करते हैं बच्चे को डीट। बच्चे, हमारे पास इतना संतोष होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए कि बच्चे ने
कुछ भी गलती कर दी है तो देखें, कर दी है तो कर दी, उसको इग्नोर करें। जितनी ज़्यादा गलतियां उन सबको इग्नोर कर दिया जाए। कभी तो बच्चा कोई ठीक काम करेगा। कभी तो बच्चा हो सकता है कि अपने बस्ते को सही जगह रख देगा, जुराब खोल के रख देगा, बूट भी रख देगा और शर्ट भी उतार के एक साइड में रख देगा। और उस समय आपको उसका इंतजार करना है। हमें उसका इंतजार करने का धीरज होना चाहिए। और हम कहेंगे देखो आज बेटा देखो बस्ता बहुत अच्छी जगह रख दिया तूने, है ना, और ये देखो जुराब भी तूने तो सही, अरे वाह कमीज भी टांग दिया, तेरा हाथ वहां तक पहुंच गया क्या, कि नहीं मैंने इस पे इस टूल पे चढ़ के टांग दिया, बहुत अच्छा किया है। अरे अब तू कोई बिखरा हुआ कुछ लग ही नहीं रहा है, तू तो समझने लग गया। मतलब उसकी जैसे खाना खाते वक्त भी उसने कुछ सावधानियां रख ली है, कुछ ठीक किया है, प्लेट को कहाँ रखा है, कैसे बैठा है, और उसने ठीक किया है। जो भी ठीक किया है उसको प्रोत्साहित करना है, उसको हम उठाएंगे, वहां से उसको खड़ा करेंगे, ये काम बहुत अच्छा कर दिया तूने। तो वो दूसरे दिन आप नहीं कहोगे तो वो काम करेगा और वैसे और काम करने लगेगा। और कहोगे ये भी गलत करता है, तू तो ये भी गलत करता है, तू तो ये भी गलत करता है, तेरा ये भी गलत, तेरा कोई भी काम सही नहीं, तू ये गलत वो गलत ये गलत वो गलत, ये सारा उसको डीट करने के धंधे। तो इसलिए मित्रों हम अगर हमारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भी हमें ऐसा सीखना पड़ेगा। और बच्चों के साथ अगर अपन गलत करेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आगे जो बुजुर्गों, हाँ तो ऐसे में बालकों के बुजुर्गों का साथ छीन लेने से आसान चित्त पर दोहरी मार पड़ती है। आज भारतीय समाज की इकाई परिवार एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। परिवार में बुजुर्गों के साथ हो रहे अप्रत्याशित, आज भारतीय समाज की इकाई परिवार एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। परिवार में बुजुर्गों के साथ हो रहे अप्रत्याशित व्यवहार का रोना प्राय देखने को मिलता है। बेटे बहू अक्सर माँ बाप को उल्लाने देते हैं, यथा ऐसे माँ बाप से भगवान बचाए, दूसरों के माँ बाप तो इतना इतना धंधा करते हैं। माँ बाप को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है ऐसा, उनके माँ बाप तो ये करते हैं, उनके वे करते हैं, और हमारे तो ये नित्य नई कले के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं, आदि आदि। बेटे बहू अपने बच्चों तक को बुजुर्गों के पास नहीं फटकने देते। यहाँ तक कि बुजुर्गों को सुना कर बच्चों से कहते हैं कि इनके पास कहाँ जा रहे हो, तुम भी इनकी तरह जाहिल और गंवार हो जाओगे। इनके पास जाओगे तो इनकी तरह की इनकी जैसी बुद्धि आएगी तुम्हारे अंदर, जाहिल हो जाओगे, गंवार हो जाओगे। ये तो गंवार है, ये जानते क्या है, दुनिया कहाँ पहुँच गई, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इनके पास नहीं जाना है, इनसे दूर रहना है पूरा। तो यूँ बच्चे जाना भी चाहते हैं तो जाने नहीं देते। इस प्रकार बच्चों के व्यक्तित्व के मौलिक विकास में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान से मानव समाज वंचित हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि बालकों एवं बुजुर्गों की तमाम कुंठाएं एक दूसरे से मिलते ही फुर हो जाती है। बालक और बुजुर्ग अगर कुंठा में है, कुंठाग्रस्त है, एक दूसरे से मिलते ही उनकी सारी कुंठाएं फुर हो जाती है, राजी हो जाते हैं, परंतु हम मिलने नहीं देते, हम दीवार बनकर खड़े हैं उसके बीच में। यही मेरा लेख है, बुजुर्गों और बच्चों के बीच दीवार घातक। और दीवार का काम कौन कर रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं कि बालकों एवं बुजुर्गों की तमाम कुंठाएं एक दूसरे से मिलते ही फुर हो जाती है। इनकी आपसी बातचीत व क्रियाकलापों में झंकृत होता संगीत इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नितांत आवश्यक है। घर में अथवा विद्यालय में स्नेह में डूब के रहने वाले बालक भी बुजुर्गों के साथ प्राय किलोल करते दिखाई पड़ते हैं। घर में जो सहमा हुआ बच्चा रहता है वो उनके साथ किलोल करता है, बुजुर्गों के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, दादा के साथ। औरंगजेब के पिता शाहजहां को कारागृह में डालने के बाद, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कारागृह में डालने के बाद मिलने गया तो शाहजहां ने विनती की कि और तो सब ठीक है, मेरे लिए कुछ बच्चों की व्यवस्था कर दे। अर्थात उसने बाप से, शाहजहां ने पूछा बाप से, औरंगजेब ने पूछा बाप से कि अब्बा जान क्या आपके लिए कोई सेवा कर सकता हूँ? तो उसने कहा सेवा करना ही चाहते हो तो थोड़ा सा एक काम कर दो, क्या कि कुछ बच्चों की व्यवस्था कर दे। जैसे मदरसे में बच्चे होते हैं वैसे कुछ बच्चे मेरे पास भेज दे ताकि मैं उनको तालीम दे सकूं और मेरा भी समय निकल जाए
और बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाए और मेरा समय अच्छा कर दे। वो कारागृह में डाला हुआ था, जेल में था। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में कर रखा था बंद। अर्थात बुजुर्ग भी कतिपय अवसाद और अस्वस्थता की स्थिति को छोड़कर बच्चों के साथचर्य के लिए बेताब रहते हैं। बौद्धिक परिपक्वता के बावजूद भी बच्चों के साथ बच्चे होकर रहते हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए गुड्डा गुड्डी, खेत, घर, बाड़े, बर्तन आदि बनाने के काम में सहयोग करते हैं। मतलब बच्चों के साथ बुजुर्ग लोग उसका बाड़ा बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान, पशु, ये पत्थर के पशु ला करके खड़े करते हैं। ये भैंस है, ये भैंस को अब धूप आ गई, यहाँ से खोल के इधर बांध दो। इस प्रकार जो घर में बड़े लोग जो कर रहे हैं, वैसे ये दादा दादी के साथ बच्चे करते हैं, बेटे बेटे। और ये सारे खेल इनके बीच में होते रहते हैं। सहयोग करते हैं। बेटे बेटे अपने कई काम भी बच्चों से करवा लेते हैं, जैसे पानी का लोटा भरना, और बच्चों से कुछ काम भी अपने करवा लेते हैं। तो बच्चे काम करने के कौशल विकसित होते हैं। पानी के लोटे को कैसे पकड़ के लाना है, भरा हुआ लोटा है तो वो डिगना नहीं चाहिए, उसका पानी गिरे नहीं, कितना भरा हुआ लाना चाहिए, ज़्यादा भर लिया देख थोड़ा पहले कम से करके लाना चाहिए। ये सारी बातें भी उसमें सीख जाता है। कैसे हाथ धुलाने चाहिए, ये सारी बातें। मुझे याद है मेरे दादा ने हमें हाथ धुलाना सिखवाया था। वो बताते थे, हम अलाव तापते थे, वहाँ बैठे बैठे गर्म पानी कर लेते पहले, तो मुंह धोना, हाथ धोना, वो कहते थे इस प्रकार दो, यूँ करो, सारा सिखाते थे। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बच्चों के साथ खेलते हुए गुड्डा गुड्डी, खेत, घर, बुजुर्ग लोग है खेत ही बना लेते, खेती कर लेते हैं। बच्चे और बुजुर्ग बैठे बैठे ये लो, ये खेती में ये खेती कर ली, ये बीज बो दिया, अब देखो फसल बड़ी हो गई है, यूँ ये बातें करते रहते हैं अपनी। वो एक उनका खेल होता रहता है। आदि बनाने के काम में सहयोग करते हैं। बेटे बेटे अपने कई काम भी बच्चों से करवा लेते हैं, जैसे पानी का लोटा भरना, बिस्तर बिछाना या समेटना, वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में जमाना आदि। इन सभी कार्यों से बच्चों के हाथ पैरों की मांसपेशियों का विकास होता है तथा काम करने के कौशल विकसित होते हैं। बच्चों के काम करने का अपना ढंग होता है, जिसके लिए पर्याप्त धीरज, बच्चों के काम करने का एक ढंग होता है, और उसके लिए जो मार्गदर्शन करने वाला है उसके पास पर्याप्त धीरज होना चाहिए। यूँ नहीं उसके ऑफिस जाना है, उसके 1000 काम है, वो बच्चों को मार्गदर्शन, उसके पास धैर्य है ही नहीं, तो धीरज होना चाहिए। तो बुजुर्गों के पास धीरज होता है, वो वहीं बैठे हैं, उनको कहीं जाना नहीं है, तो वो करते रहते हैं ऐसा, जिसके लिए पर्याप्त धीरज और अपेक्षित निर्देशन आवश्यक है, जो बुजुर्गों से ही संभव है। बच्चों में बोलने, चलने, खेलने, अभिनय करने आदि के कौशल भी बुजुर्गों द्वारा विकसित किए जाते हैं। बचपन में अगर याद हो तो हमने, जो पुराने लोग हैं, पता है रात को शाम को रोज पेलियाँ होती थी, कहानियाँ कहते थे। आजकल वो सारे रिवाज बंद हो, सिर्फ ये टीवी और ये थोड़ा इनसे थोड़ा मिल जाता है कुछ तो, पर यहाँ कुछ कचरा भी मिलता है, कुछ गड़बड़ियाँ भी मिलती है। उनको कौन रोके, उनको भी ध्यान रखना, उनका भी रखना ज़रूरी होता है। बुजुर्गों के द्वारा ही विकसित किए जाते हैं। बुजुर्ग कहानी, कविता, पहेली, गीत आदि के माध्यम से बालकों के बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए पर्याप्त धीरज के साथ बालक की प्रत्येक जिज्ञासा को शांत करके इनके ज्ञान को नए आयाम देते हैं। बालक और बुजुर्ग एक दूसरे के पूरक हैं, अतः समय रहते इस पर गौर किया जाना आवश्यक है। आज के समाज में दृष्टिगोचर हो रही अनुशासनहीनता, अशांति, उपद्रव और नैतिक पतन के लिए बालकों और बुजुर्गों के साहचर्य को तोड़ने की प्रवृत्ति सर्वाधिक उत्तरदायी है। इनको जो तोड़ा जा रहा है एक दूसरे से, ये उत्तरदायी है इसके लिए। जो अनुशासनहीनता, अशांति, उपद्रव, नैतिक पतन जो देखते हैं हम आज की पीढ़ी में, इसका कारण है कि बुजुर्गों के साथ रहने का मौका, ठीक ढंग के बुजुर्ग नहीं मिले या बुजुर्गों के साथ रहने का मौका नहीं मिला। सरकार द्वारा बालकों में समुचित गुणों के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। जीवन एक कला, संगीत और आनंद है, जिसको बचपन की प्रारंभिक परिस्थितियां सर्वाधिक प्रभावित करती है। आध्यात्म, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में सर्वोच्च शिखरों को छूने वाले ऋषि मनुष्यों के जीवन निर्माण में बाल्यकाल की परिस्थितियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
आज के मानव समाज के सकारात्मक विकास को निर्धारित करने के लिए इस दिशा में सार्थक प्रयास आवश्यक है, जिससे निरीह बालकों एवं वृद्धों के जीवन में एक संगीत झंकृत हो सके। मानव जीवन चक्र की शारीरिक बल की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थाओं, शारीरिक बल की दृष्टि से ये दोनों ही कमजोर अवस्थाएं, बुढ़ापा और बचपन। तो मानव जीवन चक्र की शारीरिक बल की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थाओं, बचपन और वृद्धावस्था को भी स्वाभाविक जीवन संभावनाओं के अनुरूप जीने का हक है, जो कि विचारणीय है। यह था मेरा लेख जो आपके सामने मैंने रखा, और अब आपके जो कमेंट आए हैं उन पे थोड़ी बहुत चर्चा अपन कर लेते हैं बाद में। सबसे पहले मनपूल जी श्याम सर है, इन्होंने लिखा है एकल परिवार नुकसानदायक है। एकल परिवार नुकसानदायक है इसको भी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। एकल परिवार भले ही हो, एकल परिवार में भी आजकल तो एक एक लड़के ही है ज़्यादातर लोगों के। एकल परिवार में भी बुजुर्गों का आना जाना, बुजुर्गों का साथ बच्चों का आना जाना और रहना करने के सानिध्य मिल सकता है। एकल परिवार नुकसानदायक तब है जब बिना वजह वो अलग होते हैं। अगर संयुक्त परिवार में बहुत ज़्यादा कुंठित हैं, अशांत हैं, युवक और युवती जो ज़बरदस्ती वहाँ रहते हैं, उनका खाना पीना ठीक ढंग से पच नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो उससे अच्छा एकल होना अलग, ठीक अलग होते ही एकदम से मतलब यूँ हल्कापन महसूस होता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर वो संयुक्त रहने में ठीक ढंग से रह जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर बहुत ज़्यादा कुंठित और परेशान है तो उससे अच्छा है कि वो उससे अलग होना भी काफ़ी उसका भी अलग मायने है। हाँ, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आपकी तरफ से जो भी राम राम आए उनका सबका जवाब। जो नमस्कार प्रणाम थे उनका तो जवाब मैंने दे ही दिया, अब सबका अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई वक्तव्य हो जिस पर अपन को बात करनी पड़े और ऐसा कुछ लगे कि इस पे बात होनी चाहिए। भंवर लाल जी डी पंवार सर, आपकी बातें, आपकी सब बातें 100% सही है, धन्यवाद जी। देखो 100% क्या अपन नहीं कह सकते, हो सकता है मैं भी कहीं कोई गुमराह कर दूं किसी मामले में, तो अपन को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। किसी से भी इतना प्रभावित नहीं होना कि हम खुद अपना चिंतन और विचार नहीं कर सकें। हाँ, अपने चिंतन और विचार में अगर ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी बातें हो जाती है फिर। और इनसे ज़्यादा और भी अच्छी बातें सीखने में, जैसे मैंने सजेस्ट किया कि भी गीजू भाई की कोई किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें बाजार में नहीं मिल रही, मैंने काफ़ी जगह प्रयास कर लिया, मेरे पास पुराने टाइम में लाई हुई थी, कुछ मैंने इधर उधर कुछ माता पिताओं को दे दी कि वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उनमें से कुछ गायब हो गई, पर वो मिल नहीं रही है कहीं पर भी। उनकी जो किताबें मेरे पास है उनकी PDF बनानी है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं जब कोई ढंग का स्कैनर होगा, फ़ोन के बजाय मैं स्कूल जाऊँगा तो वहाँ के स्कैनर से उसकी PDF तैयार करूँगा अच्छी, और व्हाट्सएप के ज़रिए और जैसे भी है आपको प्रसारित करूँगा, ताकि बहुत काम की चीज़ें जिन युवाओं के भी छोटे बच्चे हैं, जिन बुजुर्गों के भी पोते पोती हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। गीजू भाई ने बहुत ही अच्छा चिंतन और मनन किया है, बहुत अच्छी उनकी किताबें मुझे बहुत प्यारी लगती है कि बच्चों की उन्होंने वकालत की, वकील थे पैसे से गीजू भाई, परंतु उन्होंने बच्चों की वकालत का धंधा किया। तो वो किताबें, गीजू भाई की कहानियों की किताबें तो कई जगह पुस्तक मेलों में मिल जाती है, उनमें वो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ उन्होंने उस ज़माने के हिसाब से कही है, वो तो इतनी अपने ठीक नहीं बैठ रही आज, पर उन्होंने बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए, बच्चा जब ये करता है तो तुम्हें क्या करना, बच्चा जब जिद करता है किसी काम को तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके जिद को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी से उनके बारे में उनके विचार हैं। तो इसका मतलब मेरे विचार ही
नहीं, और भी कई लोगों के विचार अपन को देखने हैं इस दिशा में, और कई लोगों से ये बातें सीखनी है। जेपी इन्यारा, माता पिता ही सुंदर संदेश वे हाँ संस्कार देते हैं, पर माता पिता क्या है कि बच्चों के साथ अगर मित्रवत नहीं रहते हैं तो केवल उपदेश देने से बच्चे नहीं मानेंगे। ये माता पिता उपदेश देते रहते हैं, गुटखा नहीं खाना है, बीड़ी नहीं पीनी है, ये नहीं करना, वो नहीं, ये उपदेशों को कोई नहीं सुनेगा। बच्चों के साथ अगर आप मित्रवत रहते हैं तो बच्चे दूसरे मित्रों की तलाश नहीं करेंगे। बच्चे के जो भी बात होगी वो आपको आराम से कह सकेंगे, ये बच्चे को सुविधा मिल जाएगी अगर माँ बाप मित्रवत व्यवहार रखते हैं तो। अगर माँ बाप मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं, केवल आदेश देते रहते हैं, तो फिर बच्चे आपको वो बातें नहीं कह पाएंगे जो मित्रों से कहा करते हैं, वो व्यवहार नहीं कर पाएंगे जो मित्रों के साथ करते हैं। और इसलिए मित्रों के साथ अगर वो व्यवहार करेंगे, वो बातें करेंगे, तो मित्रों में जो गड़बड़ियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो भी उनके साथ उनको लेनी पड़ेगी और उनको संग्रहित करना पड़ेगा, उनमें डूबना पड़ेगा, नहीं तो मित्रता टूट जाती है। तो ठीक है, कोई और वक्तव्य मेरी दृष्टि में नहीं आया है। अपनी बात देखा जाए तो लगभग पूरी हो गई है। बीरा राजस्थान में राइट के चिन्ह लगाए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये भी क्या ज़्यादा राइट करते हैं, है बातें ठीक है, वैसी बात नहीं है, परंतु और भी हमें ऐसी बातें, देखो बच्चों के साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी है। देखो वर्ग है, मजदूरों के नेता हो गए कई, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो गई, राज्यों के तख्ता बदल दिए गए, स्त्रियों के लिए भी थोड़ा बहुत होने लग गया, जाति आधारित भेदभाव उनके पक्ष में भी वातावरण बन गए, संप्रदाय आधारित जो भी है क्षेत्र, सारी क्रांति। बच्चों के मामले में अभी बहुत कुछ होना है। बच्चों की वकालत करने वाला कौन होगा? तो बच्चों के लिए जैसे गिजूभाई जैसे, मोंटेसरी जैसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने बच्चों के संबंध में वकालत की। अपन सभी बच्चों की वकालत कर सकें या नहीं कर सकें, कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार के, जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ भी स्कूल के बच्चे भी और हो जाते हैं, या आंगनबाड़ी जो वर्कर है उनके साथ छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनका काम उनको ट्रीट करना है, उनमें कौशल विकसित करना है। उनका जो शुरुआती विकास है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए होना चाहिए। इसी के लिए वो है, हालांकि उनमें भी क्या है कि उनको न तो उनको कोई ढंग का प्रशिक्षण मिल पाता है, न उनको कोई ढंग के पैसे दिए जाते हैं। तो इस वजह से वो भी क्या है कि ज़्यादातर पोषार कार्यक्रम जैसा लग रहा है। वैसे उसमें जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो महत्वपूर्ण अंग है आंगनबाड़ी का, वो उसमें बहुत कमज़ोर स्थिति में है अभी भी। हालांकि मैं कई जगह जाता हूँ, आंगनबाड़ी में भी ऐसा, मैं 100% नहीं कहता, कुछ काम होता है। अभी मैं गया एक आंगनबाड़ी में, तो वहाँ देखा मैंने बच्चों से कॉपी करवाया जा रहा था, तो हो रहा है वहाँ भी, पर वो रोज़ होता है कि नहीं होता है, कब कब होता है, कैसे होता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो अपन ये बात यहीं समाप्त करते हैं, और राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आपने सुना, इस सब के लिए आभार।